जो परीक्षा हुई है वो 19 से 21 सितंबर को हुई थी। उसमें 21.17 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जो कि लगभग 86% अटेंडेंस थी। बहुत ही संतोषजनक थी। 6 पारियों में परीक्षा हुई थी और खुशी की बात है ये परीक्षा बिल्कुल शांतिपूर्ण पर संपन्न हो गई। छुटपुट कुछ इश्यूज थे, जैसे कोई किसी ने प्रयास किया डमी आने का या कहीं और डमी बैठा हुआ था, या कुछ चेहरों का मिलान का इशू था, कोई एक बच्चे के पास स्मार्ट वॉच मिली थी। ऐसे करके छुटपुट थी, लेकिन ज़्यादा कोई इशू नहीं था और मुझे बहुत खुशी है कि सब कुछ ठीक हो पाया। और इसका जो सब श्रेय जाता है वो 38 जिला प्रशासन को जाता है, जिन्होंने परीक्षा अच्छे से करवाई, शांतिपूर्वक करवाई, और साथ साथ में कैंडिडेट्स को भी, जिन्होंने बहुत ही धैर्य से अपने परीक्षा दी और जो कुछ कमियां थी उनको भी उन्होंने ओवरलुक किया, नज़रअंदाज किया और शांतिपूर्ण तरह से परीक्षा दी। तो ये एक टीम एफर्ट था, जिसके अंदर कर्मचारी चयन बोर्ड, जिला प्रशासन और कैंडिडेट्स सब ने मिलजुल कर कार्रवाई की और खुशी की बात है सब कुछ ठीक हो गया। सर 6 पारियों में परीक्षा का आयोजन हुआ है, किस तरह से परिणाम तैयार होगा? अब चूंकि ये परीक्षा 6 पारी में हुई है तो नेचुरली इसमें नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, और जैसे आप सबको मालूम है कि नॉर्मलाइजेशन के लिए हमने नया फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमने जेल प्रहरी परीक्षा से शुरू कर दिया था। उससे पहले हम लोग जेड फार्मूला का इस्तेमाल करते थे, जो कि मीन बेस्ड फार्मूला होता था, लेकिन अब हमने नया फार्मूला अडॉप्ट किया था। उसका नाम है इक्विपर्सेंटाइल फार्मूला, और इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। जेल प्रहरी में कर चुके हैं, उसका परिणाम बहुत अच्छा रहा था, सभी उससे सेटिस्फाइड थे। अब पटवारी में उसको इस्तेमाल करेंगे, और चूंकि ये परीक्षा 6 पारी में हुई है चतुर्थ श्रेणी की, इसके अंदर भी हम इक्विपर्सेंटाइल फार्मूला यूज़ करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इसमें से हर शिफ्ट से लगभग बराबर बच्चे पास होंगे। ये डिपेंड करता है कि तो स्कैनिंग का टाइम काफ़ी लगेगा, क्योंकि 21 लाख बच्चों की ओवर शीट को स्कैन करना होता है तो काफ़ी वक्त लगता है। बीच में काफ़ी छुट्टियां हैं, दिवाली का माहौल है, तो टाइम लगेगा उसके लिए। दूसरी बात है कि चूंकि 6 पारी की परीक्षा, तो 6 पेपर की वैलिडेट करना, उसकी जांच करना, उसको निकालना, और फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करना, ऑब्जेक्शंस इनवाइट करना। अब डिपेंड करता है कितने ऑब्जेक्शंस आते हैं, कितने क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन आते हैं। यदि ज़्यादा नहीं होंगे तो टाइम कम लगेगा, ज़्यादा होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। बाकी पूरा प्रोसीजर, चाहे परीक्षा 100 बच्चे करें, चाहे इसमें 1 लाख बच्चे हों, पूरा प्रोसेस वही होता है परिणाम निकालने का। तो सिर्फ जो टाइम ज़्यादा लगता है वो लगता है या तो स्कैनिंग के अंदर, या फिर क्वेश्चन पे कितने ऑब्जेक्शन लगते हैं उसके ऊपर। तो उस पर डिपेंड करेगा कि कब तक हम इसको कर पाएंगे। हमारा वैसे प्रयास दिवाली से पहले करने का था या है अभी भी, लेकिन डिपेंड करता है कितने ऑब्जेक्शन आते हैं और क्या रहता है। जारी करने का प्रयास चल रहा है अभी। उसके अंदर कुछ उसमें कुछ इश्यूज थे, खास करके एक्स सर्विसमैन के पदों के लेकर, बैकलॉग पदों को लेकर, तो उस पर कार्रवाई चल रही है। तो जैसे ही वो उसकी अर्थना पूरी तरह से हमारे पास तैयार हो जाती है, मिल जाती है, तो फिर हम उसका विज्ञापन जारी कर सकते हैं। तो कोई चेंज नहीं है, तय समय पर परीक्षा होने का पूरा प्लान है। वीडियो परीक्षा 2 नवंबर को है, उसमें लगभग 5.5 लाख अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं, और हमारा प्लान इसको एक शिफ्ट में कराने का है, और 38 जिलों में परीक्षा होगी, तो उसकी तैयारी चल रही है। और उसके बाद में फिर 6 नवंबर को परिचालक भर्ती, जिसमें लगभग 1.1 लाख यानी 1,10,000 बच्चे बैठेंगे, और वो भी एक ही पारी में है, और वो हम 7 जिलों में कराने का प्लान कर रहे हैं। तो उनकी तैयारी चल रही है और सब कुछ रेडी है, टाइम से परीक्षा होगी, कोई चेंज नहीं होगा। आप सब देख चुके हैं, जैसे अभी आज न्यूज़पेपर में पढ़ा था हमने कि एक कैंडिडेट, एक टीचर जो पिछले 28 साल से वो सर्विस में था, उसको रिटायरमेंट के सिर्फ 7 दिन पहले उसको अभी निलंबित किया गया है, क्योंकि उसने एक फर्जी बीएड डिग्री लगाई थी जो पकड़ी गई। तो आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आप तैयारी करें, अपने खुद की मेहनत पर भरोसा रखें, और आपके पास यदि पात्रता की शर्तें पूरी करें तभी आप परीक्षा में बैठें। यदि आप पात्रता की शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं, आपने कोई फर्जीवाड़ा करने की प्रयास किया है, गलत कैटेगरी में बैठने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप पकड़े जाएंगे और आपको नुकसान होगा। तो अच्छा होगा कि आप बाद में नया फॉर्म भरें और सही चीज़ें लिखें। इसके अंदर हमने ऑब्जेक्शंस मिले हैं और काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस हैं, तो ऑब्जेक्शन निकलने के बाद ही बता सकते हैं। एक्चुअली डिपेंड करता है, ऑब्जेक्शन को निस्तारण बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसके लिए एक्सपर्ट्स को बनाना पड़ता है, एक्सपर्ट्स की अवेलेबिलिटी होती है, तो कई सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती है। तो यदि हमारे ऑब्जेक्शन ज़्यादा नहीं होते हैं तो कम होते तो जल्दी होता है, ज़्यादा होते हैं और उसमें एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होती है। तो देखते हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते कब तक निकाल पाएंगे। जैसे मैंने बताया, प्रयास हमारा पटवारी का दिवाली से पहले का ही था, अभी भी है, ये देखते हैं कितना जल्दी कर पाते हैं। आज भी कर दिया है कि 2 उसमें एजेंडा थे। एक तो था L2 की डीवी की लिस्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए और साइंस के सब्जेक्ट के लिए, तो उसके लिए जो कैंडिडेट्स कम पढ़ रहे थे उनके लिए डीवी के लिए हमने लिस्ट निकाली है, जो कि हम अपलोड कर देंगे। और दूसरी थी हमारी स्टेनो परीक्षा, जो कि काफ़ी पहले हुई थी, उसके बाद उसका फिर स्किल टेस्ट हुआ था, और उसकी लिस्ट हमने निकाल दी है। मतलब वो अपलोड अपनी अनुमोदन हो गया उसका, लगभग 904 या कुछ ऐसे कैंडिडेट्स उसमें क्लियर हुए हैं। तो ये लिस्ट हम जल्दी अपलोड कर देंगे, तो बच्चों को पता पड़ जाएगा। आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई जिन बच्चों ने उसमें सफलता हासिल की है।